तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उनके फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके फोर्थ सेमेस्टर को देखते हुए मैं आज के इस वीडियो में बॉटनी का सिलेबस लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट है, उन सभी टॉपिक को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं आप सभी को जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी की, तो आपके फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो टाइटल है वो है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री। तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपके जो पेपर थे 75 नंबर के थे, तो फोर्थ सेमेस्टर भी 75 नंबर का होगा। और जैसे कि प्रीवियस आपके सिलेबस में मेंशन थे 8 यूनिट, इस बार भी 8 यूनिट ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। तो यदि हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट का जो आपका टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। तो इस टॉपिक में आपको जो कल्टिवेशन है, यानी कि जो कल्टिवेटेड प्लांट है, उसको हम कैसे डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इसके बाद है डोमेस्टिकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ सीरियल्स, लिग्यूम्स, स्पाइसेस एंड बेवरेज। तो ये सभी टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। वही अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड का जो आपका टॉपिक है वो है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट्स एंड डाइज। यानी कि इसमें आपको ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ना है जिससे कि आप ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, टिम्बर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग जो डिफरेंट तरह के डाइज है, यानी कि कलर है, उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या, देख सकते हैं लिखा है स्टडी ऑफ प्लांट विथ बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, पार्ट यूज्ड एंड इकोनॉमिक यूजेस ऑफ यील्डिंग एडिबल एंड इसेंशियल ऑयल, शुगर में आपको स्टार्च, फाइबर, पेपर, फर्नीचर, रबर, डाइस, टिम्बर और बायोफ्यूल क्रॉप के बारे में पढ़ना है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक है। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं टाइटल दिया हुआ है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और ब्रैकेट में दिया है टू बी चूजन एरिया वाइज। यानी कि आपको जितने भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन पढ़ने हैं फ्लावर के, वेजिटेबल के और फ्रूट के, वो आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी कि आपके एरिया में कोई फेमस फ्लावर होगा, वेजिटेबल होगा, फ्रूट्स होगा, तो कैसे उसका हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो इसमें मेंशन क्या है, सबसे पहले मेंशन है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ रोज़। ठीक, तो कैसे हम ग्रीन हाउस में जो रोज़ है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे फ्लावर के नेम दिए गए हैं, आपको इसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है। उसी तरह वेजिटेबल में आपको टोमेटो, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी और जो एग्जॉटिक लीफ वेजिटेबल है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ यूज़ ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब मैं सिलेबस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 है आपका आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसमें आपको अलग अलग टर्म दिए गए हैं, जैसे कि आईपीआर, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसी के अलावा जो पेटेंट एक्ट है 1970, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है प्रोड्यूसर ऑफ ऑब्टेन पेटेंट्स, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स पढ़ना है, ट्रेडमार्क्स पढ़ना है, फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ना है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड बायोटेक इन्वेंशन। ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। वही हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 का जो टॉपिक है वो है एथनोबॉटनी। तो इसमें पढ़ना है मेथडोलॉजीज ऑफ एथनोबॉटनिकल रिसर्चेज, फील्ड वर्क, लेक्चर्स, हर्बेरिया एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ एथनोबॉटनी, importance of ethnobotany in India system of medicine, role of Ayush, NMPB, CARI, tribal knowledge toward disease,
डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांट, प्लांट कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन। वही हम बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 का जो टॉपिक है वो है मेडिसिनल एस्पेक्ट, यानी कि हम ऐसे प्लांट के बारे में जानेंगे जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है आपको स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट यूज बाय ट्राइब्स, यानी कि हमें ऐसे कॉमन प्लांट के बारे में पढ़ना है जो कि जनजातियों द्वारा यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट के बारे में दिया हुआ है, आप उनके बॉटनिकल नेम है, आप उनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद है एथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, और पढ़ने हैं प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइमेबल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ sacred groves of individual species and botanical uses depicted in our epics। इसके अलावा पढ़ना है प्लांट इन प्राइमरी हेल्थ केयर कॉमन मेडिसिनल प्लांट, टीनोस्पोरा, एकोरस, ओसिमम, टर्मरिक एंड एलोवेरा। और इसमें एक लास्ट टॉपिक है क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड एडल्टरेशन। वही हम बात करें यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 का जो टॉपिक है वो है फार्माकोग्नोसी। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉमर्शियल मार्केट। इसके अलावा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, एक्टिव एंड इनर्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स प्लांट, इंडिविजुअल ड्रग्स, ड्रग्स एडल्टरेशन, सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स में आपको पढ़ना है रूट्स, राइजोम, बल्ब्स, कॉर्म, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। तो यहाँ पर अलग अलग प्लांट दिए गए हैं, ठीक है। उसमें आपको जितने भी टॉपिक ऊपर दिए गए हैं उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सभी प्लांट के बॉटनिकल नेम है, आप जब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको देख लीजिए कि सिलेबस में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। आइए अब चलते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 का जो टॉपिक है वो है हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स, कैप्सूल्स, कंप्रेस, एलेक्सिस, ग्लाइसरेटिस, हाइड्रोथेरेपी और हर्बल बाथ, हर्बल ऑयल, लिक्विड एक्सट्रैक्ट और टीन कल्चर, स्लैब्स, स्लिपरी इल्म, स्लरी एंड ग्रूल, टी प्लांट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं कि पूरा टॉपिक आपका इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, मैं बता दूं इस बार के बॉटनी का सिलेबस, बट कुछ जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, आपको क्या बोरिंग लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। अब चाहे टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग हो चाहे बोरिंग, पढ़ना है, सिलेबस में है तो पढ़ना ही है, ठीक। तो ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि 4th सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। आने वाले 1-2 दिनों में मैं जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस को भी अपलोड करूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।